नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2025 के लिए यानी क्लास 10th सामाजिक विज्ञान और क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और यह सभी प्रश्न आपको अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि यह चैप्टर है आपका भारतीय संविधान के बारे में इम्पोर्टेंट। तो यह सभी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर आर्ट्स और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न को समझते हैं संविधान के बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो अस्थायी कौन थे? अभी तुरंत आप पढ़े, यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से उल्टा हो रहा है, याद रख सकते हैं। तो देखिए, अब अगला प्रश्न है आपका, चौथा नंबर प्रश्न हो गया, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से पारित किया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, छठा नंबर, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? यानी भारतीय संविधान पूरे देश में किस दिन से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। प्रश्न है 7 नंबर, भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ? गणतंत्र बना, यानी कि संविधान लागू हुआ था उस दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है? मूल अधिकारों की संख्या है 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है संपत्ति को। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी ए बी दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही सी बिल्कुल सही है, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल्य अधिकार माना गया है? निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल्य अधिकार माना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में 6 साल से लेकर के 14 साल तक बच्चों को मूल्य अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी
की अवधारणा किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राज्य की नीति के निर्देशांक तत्व। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत का गठन करे, ग्राम पंचायत का गठन करे। तो संविधान का अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन कर सकता है। संविधान में मूल्य कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल्य कर्तव्य किस देश के संविधान के प्रेरणा से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रूस से लिया गया है। संविधान में मूल्य कर्तव्यों की कुल संख्या है। तो संविधान में मूल्य कर्तव्यों की कुल संख्या है 10। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान में मूल्य कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति राज्य में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकता है? 12। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, भारतीय सदन के ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।